चुनावी दौर चल रहा है दिल्ली में और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। कृष्णानगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का जो ये सिलसिला चल रहा है उसमें शाजिया इल्मी क्या कुछ कह रही है वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आंकड़े पिछली बार भी गलत आए थे। जब मैं लड़ रही थी विधानसभा का चुनाव आपकी तरफ से तो आंकड़े बता रहे थे क्या इतनी सीटें आएंगी, नहीं। जब लोकसभा का चुनाव आए तब भी आंकड़े कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब मेरे ख्याल से उल्टा हो रहा है। कोई हंग असेंबली नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है बटी हुई फिर से, कोई फिर से चुनाव नहीं चाहता है। बहुत दिल्ली वासियों का वक्त भी, टाइम भी और दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा भी, जो कि लोगों का ही पैसा होता है इवेंचुअली, वो बहुत बर्बाद हुआ है। तो कोई चाहता नहीं है हंग असेंबली हो, इसलिए लोग डिसाइसिवली बीजेपी के लिए वोट करेंगे। वो चाहेंगे नहीं मार्जिन छोड़ना और वो चाहेंगे कि ऐसी सरकार जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। वो फिर से अराजकता नहीं चाहते, वो चाहते सुशासन। तो सुशासन के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए और जो प्रॉमिस को बदले डिलीवरी में, लोग वैसी सरकार चाहते हैं। और इसलिए मुझे यकीन है कि सेंटर में भी बीजेपी होगी और स्टेट में भी बीजेपी होगी। लेकिन बुखारी साहब का क्या कहेंगे? कल जिस तरह से उन्होंने वोट अपील की है मुस्लिम वोटर से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा आम आदमी पार्टी के लिए आखिरी वक्त पर। अगर वो उनका समर्थन लेते तो उनके लिए बुरा रहता और उन्होंने ठुकराया है तो वो भी उनके लिए गलत है। यानी कि कोई ना कोई अंदर बातचीत हुई और वोट उन्होंने समर्थन दिया। कोई खुद से तो आके कहेगा नहीं मेरा समर्थन लो, तो कुछ ना कुछ हुआ है जो अब छुपा रहे हैं। अलका लांबा जी गई हैं, वो अब छुपा रहे हैं, लेकिन अब उनसे ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो कुछ ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए हो गई है, गले की हड्डी बन के रह गया ये। नगर के रेजिडेंट्स का कहना है कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स उनको धमका रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया तो आगे वो लोग तंग करेंगे उन्हें। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये मीडिया का एक तबका जो है स्पेशली उनके लिए काम कर रहा है। आप अरविंद केजरीवाल कितने पलटेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। सच में आप मीडिया देख लीजिए, हर एक चैनल देख लीजिए। वो चैनल जिसको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये बिके हुए हैं, वो सब चैनल क्या दिखा रहे हैं? किसी को मीडिया देखने की जरूरत है? मुझे लगता है उल्टा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की कुछ नाराजगी है बीजेपी से, तो वो जानबूझ के प्रमोट कर रहे हैं आपको, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार भी किसी और पार्टी को उन्होंने प्रमोट किया था, कांग्रेस और बीजेपी को, लेकिन आप जीती थी। इसलिए तो मुझे लगता है लोग होशियार हैं, लोग समझते हैं। और डराने धमकाने की बात है, महंगाई करावल नगर, इतनी ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। मतलब मुझे गालियां तक दी उन्होंने, सोचिए। और तो मैं क्या बोलूं उसके बारे में। वो एक कल्ट फिगर है, उन्होंने एक बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को एक भगवान का रूप दे दिया है। इस तरह से चल रही है वो पार्टी। वो पार्टी नहीं, उन्होंने अरविंद मैं ऐसा हूं करके मुझे सूली, मेरे साथ साजिश करके उन्होंने ऐसा माहौल है। कोई नहीं चाहेगा ऐसी पार्टी जिसके कैंडिडेट शराब बांटते हों। कोई नहीं चाहेगा ऐसी पार्टी जिसके कैंडिडेट्स के पास फर्जी सर्टिफिकेट्स वकालत के हों और उससे पहले ग्रेजुएशन के हों। कोई ऐसी पार्टी नहीं चाहता जिसके खिलाफ SC ST के मामले हों। तो वही अरविंद केजरीवाल जो तो सब नुक्स ही नुक्स दिखाई दे रहे हैं शाजिया इल्मी को आम आदमी पार्टी में। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है कृष्णानगर में, जैसा कि हमने बताया सीआरपीएफ के 2000 जवानों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाया गया झुग्गी झोपड़ी वाले कुछ लोग आए जो किरण बेदी के साथ मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी उन्हें धमका रही है। उन्होंने कहा कि बम गिरा देंगे हमारी झुग्गियों पे अगर आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं किया। धमकाने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शेफाली, क्विकली आपका कॉमेंट। हद हो गई है सच में इस तरीके की राजनीति से। जो लेडी खुद बोल रही है कि हम बीजेपी वाले, जो आदमी खुद टोपी पहना हुआ है सैफरन की, उन लोग को बुलाकर वहां पर स्टेटमेंट दिलाकर क्या सबक सिखाना चाह रही है बीजेपी? शायद ये बुरी तरीके से ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि इनको बुरी तरीके से अब इस बात का आभास हो चुका है कि ये हार रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी, कोई भी वॉलंटियर इस तरीके की हरकत नहीं कर रहा है और कर नहीं सकता। आपने स्पष्टीकरण दिया, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम इस घटना में कितनी सच्चाई है, नहीं है, किसने किया नहीं किया। 1969 में समवित सरकारों का दौर था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे समवित सरकार के TN सिंह, बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। जिस दिन पोलिंग थी उससे एक दिन पहले 3 ट्रक में भर के उनके विरोधियों ने गुंडों को भेजा और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने चक्कर लगाया कि अगर इनको वोट नहीं दिया TN सिंह को तो हाथ पैर तोड़ देंगे। वो चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए बाई इलेक्शन हार गए। उसका एक उदाहरण है। तो ये मतलब
अब इस तरह के हथकंडे पार्टियां अपनाती हैं। अभी इसमें सच है ये या बीजेपी या किसी और पार्टी ने किया, ये पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। सीधे चलते हैं कृष्णानगर, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी संजय शर्मा। संजय, क्या हुआ है कृष्णानगर और इतने सारे जवान भेजे गए हैं, क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए दीपक जी, कृष्णानगर में वोट खरीदने की शिकायत मिली है किरण बेदी को। किरण बेदी खुद गई थी यहाँ पर। बूथ नंबर 2, 3, 4, जी हाँ 2, 3, 4 बूथ नंबर है। यहाँ पर महिलाओं ने शिकायत की है कि उनको 300 रुपए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर किए गए हैं वोट देने के लिए किरण बेदी और भारतीय जनता पार्टी को। कई महिलाओं ने और कई बच्चों ने यह आरोप लगाया कि हमको आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने के लिए 50-50 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये सारा की सारा किरण बेदी ने उसको वीडियो शूट कराया। वीडियो शूट करा करके वहीं पर मौजूद थे मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने वीडियो दिखाया। चुनाव आयोग को भी वो वीडियो से शिकायत भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय ने ये शिकायत सीधे चुनाव आयोग को भेज दी है। और अब इस समय कृष्णानगर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कॉर्नर से करीब 30 से 40 बसें सीआरपीएफ की यहाँ पर भेजी गई है। यहाँ पर अलग अलग टुकड़ियां 3 इलाकों से अलग। संजय, मैं आपको रोकूंगा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं वहां पर। फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत गाली गलौज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहकावे में आखिरी मोमेंट पे मत आना और उन्हें वोट दें जो दिल्ली में ईमानदार राजनीति दे सकते हैं, जो आपको रिश्वतखोरी से छुटकारा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना जिन्होंने दारू बांटी, पैसा बांटा। पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में खूब दारू पैसा बट रहा है, उन्हें कभी वोट मत देना। ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना जो चुनाव जीतने के बाद जितने वादे उन्होंने किए, चुनाव के बाद कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमले थे और अपने वादों को भूल जाते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त दूसरी पार्टियों के बहुत बड़े बड़े नेता अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत गाली गलौज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहकावे में आखिरी मोमेंट पे मत आना और ऊपर वाले को याद करके सच्चाई और ईमानदारी के लिए वोट करना। तो शेफाली, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आपको भी वोट मत दो क्योंकि बालियान साहब के यहाँ से तो 400 पेटी शराब बरामद हुई है। भाई असली में अच्छा किया आपने बालियान साहब की बात उठा ली, क्योंकि पूरी केंद्रीय सरकार इनके साथ है, सब लोग इनके साथ हैं। उठा के खोलिए ना केस, पूरा तरीके से निकालिए मामला। पूरी तरीके से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्या रोक रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सब कुछ लगा दीजिए ना वहाँ पर। हम तो पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए किससे मिलने गए? पुलिस कमिश्नर से पूरी तरीके से गए। उन्होंने बोला कि 8 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 तारीख को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कल कर लेते ना, कल गिरफ्तार हो जाते। पूरी तरीके से हम ज्वाइन करेंगे और पूरी तरीके से भागीदारी भी करेंगे। और आप ये भी जान लीजिएगा, इनके पास ठोस सबूत होता तो अभी तक ये गिरफ्तार भी हो चुके होते। ये सब अगवाएं हैं। केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं, आखिरी मौके के अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए और अपना दिमाग से पूरे जहन में अपना वोट दीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है। के बयान में मुझे एक और चीज नजर आती है। एक लाइन में, क्योंकि एक बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आप दोनों सवाल पूछ लीजिएगा। इस बार फिर से आचार संहिता का उल्लंघन किया है राखी बिरनान ने। इस बार फिर से वो टोपी पहनकर चली गई अपना वोट डालने के लिए। वैसे पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। पिछली बार सवाल उठे थे कि लाइन तोड़ी, टोपी पहनी और वोट डालने गई। इस बार भी सेम चीज उन्होंने की है। शेफाली, आपको नहीं लगता ये एक बारी जो गलती करे उसके बाद दोबारा रिपीट की जा रही है राखी बिरनान की तरफ से गलती? इतना तो संयम और आज ये अभी नई पिक्चरें आई हैं, मुझे देखनी पड़ेगी। ये अभी की पिक्चर है? जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी की राखी बिरनान उम्मीदवार है मंगोलपुरी से, वो पोलिंग बूथ चली गई आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर। हमारे और ये दूसरा मौका यहाँ बैठे हुए थे, वो बीजेपी का बिल्ला लगा के यहाँ पर आपके टीवी चैनल पे 1-2 घंटे बाद वो मतदान केंद्र में गई हैं मैडम, वो मतदान केंद्र में गई हैं। टोपी लगा के तो सिंबल तो कहीं भी नहीं कोई यूज कर सकता। नहीं, आप टोपी लगा के बैठ सकती हैं। मोदी जी ने भी तो किया था, मोदी जी ने भी तो यूज किया था, नोटिस मोदी जी को ने भी तो यूज किया था, नोटिस मिला, लेकिन उसकी क्लीन चिट भी मिल गई थी अहमदाबाद में जब हुआ था। जी देखिए, ठीक है, वहां पर राखी बिरनान ने क्या कुछ कहा ये भी एक बार सुन लेते हैं।
हमारे अंकल पड़ोस के अरे भैया मैं उसको बना हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की सिटिंग कैंडिडेट मंगोलपुरी एरिया से राखी बिडलान। पोलिंग शुरू हो चुकी है, कितनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी? देखिए, जनता का चुनाव है और जनता बिजली पानी के बिलों से जो है राहत पाना चाहती है, हर चीज से राहत पाना चाहती है, भ्रष्टाचार से राहत पाना चाहती है और पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से 2013 में जनता ने पूरा बढ़ चढ़ के मैंडेट दिया था, उसी प्रकार से इस बार भी दी। क्या सोच ले कि वोटर्स जाएं वोट करने? वोटर्स जाएंगे बदलाव के लिए, बिकॉज जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया और अब जनता का अपना मूड है। आप आ जाइए। ठीक है मैम। राखी बिडलान जो यहाँ पे अपने पोलिंग बूथ के करीब थी, इसलिए दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो पोलिंग बूथ के यहाँ से पास थोड़ी दूर चली जाए। ये मंगोलपुरी यू ब्लॉक बूथ है जहाँ पे राखी बिडलान अभी आई थी। जाहिर सी बात है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर किसी भी कैंडिडेट को अपने प्रचार सामग्री को लेकर के पोलिंग बूथ के पास आना बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बार और जाके राखी से बात करने की कोशिश करते हैं। राखी, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने पैम्पलेट्स फेंके पोलिंग बूथ के काफी करीब, क्या करना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले रात को दारू बांट रहे थे, कांग्रेस वाले जो है सुबह पैम्पलेट बांट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैम्पलेट भी पड़े हैं, मारुति वैन आई उससे पैम्पलेट फेंके गए। सर देखिए, हमारे सारे कार्यकर्ता अपने काम पर लगे हुए हैं। अगर फेंक के गए तो कांग्रेस या बीजेपी की साजिश हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो है कहने की जरूरत नहीं। ये यू ब्लॉक में है हम लोग, यहाँ पे राखी बिडलान वोट करने आए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है। राखी को पुलिस वालों ने पोलिंग बूथ से दूर जाने के लिए कहा है। कैमरा सहयोगी बालू के साथ प्रियांक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, लगातार इनपुट आ रही है हमारे साथ। अनिल बलूनी जी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल बलूनी जी, आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे, दिल्ली में आपका जिंगल है जो हर रेडियो पर बजता है कि मेरी दिल्ली को थोड़ा सा प्यार चाहिए, काम करने वाली मोदी सरकार चाहिए, चलो चले मोदी के साथ। लेकिन आपके अध्यक्ष महोदय आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मोदी पर रेफरेंडम नहीं है। आपकी एड फ्रंट पेज पे दिखाती है तमाम तरह की बातें, उसमें मोदी की अचीवमेंट्स की बताई जाती है। तो या तो बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज्ड है। आंचल जी, बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। हम पूरी तरह से विश्वास में हैं कि हम जीतने वाले हैं। और कहीं भी आंचल जी आपका अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक मुझे इको हो रहा, मुझे हटा के बोलना पड़ेगा। देखिए आंचल जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग ये मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और आप देखिए हमारे पास जो रात तक का आकलन है, पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं, कोई किसी तरीके का हंग हाउस नहीं चाहता और दिल्ली को बीजेपी की सरकार मिलने वाली है। मतलब रात गई और बात गई अनिल, रात जाने के बाद बात चली जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? नहीं दीपक जी, देखिए हमारी पार्टी, हमारा दर्शन ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और देखिएगा, आप बीजेपी की सरकार बना रहे, लोग पूरी तरह मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। आप देखिए आम आदमी पार्टी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। केजरीवाल कह रहे हैं शराब बांटिए, ये भाषा किसकी होती है? हारे हुए की भाषा होती है। वो कहते हैं ईवीएम मशीन पे छेड़छाड़ हो रहा है, ये भाषा किसकी होती है? आप सोमनाथ भारती भी दिख रहे थे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई, ये हारे हुए लोगों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी की बॉडी लैंग्वेज जीते हुए की बॉडी लैंग्वेज है। और आम आदमी पार्टी तरह तरह का आरोप लगा रही है। अभी आपके यहाँ एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा हुई है। अरे भाई, हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं, तभी तो आम आदमी पार्टी के लोग उनको धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी, दीपक जी, मैंने बनारस में भी देखा, इन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी, इन्होंने हर अनैतिक तरीके को अपनाया है। 2 उंगलियां हमारे स्टूडियो में खड़ी हैं जो 15-15 लाख रुपए आपसे मांग रही हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। तुरंत लौट रहे हैं।